नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। और आप सभी को अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबीएस स्मार्ट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगभग सारे स्टेट का 10th का बोर्ड एग्जाम समाप्त हो गई है। कुछ स्टेट में बचा हुआ है, वो भी इस मंथ के लास्ट तक समाप्त हो जाएगी। लास्ट तक तो क्या, उससे पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो बच्चे को ये दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि मैं कक्षा 10वीं की परीक्षा तो दे दिया, अब मैं इसके बाद क्या करूं। ये बड़ा ही विकट समस्या है। किसी के पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा साइंस से एडमिशन ले लो, किसी के भाई कहते हैं कि नहीं बेटा आर्ट्स ले लो, दोस्त कहते हैं कि कॉमर्स ले लो। बच्चा एक बड़ी ही उलझन में पड़ जाता है। ऐसे में उसको निर्णय लेना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं करूं तो क्या। तो चलिए, आज मैं आपकी समस्या को निजात दिलाने के लिए उपस्थित हूं। तो चलिए, सबसे पहले आज जानेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि व्हाट डू वी डू आफ्टर क्लास 10th। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट डू वी डू आफ्टर क्लास 10th, कक्षा 10वीं के बाद हम क्या करें। तो आपको मैं बताता हूं कि क्लास 10th की परीक्षा देने के बाद आपके सामने दो फंडे आते हैं। एक होता है जनरल कोर्स, एक होता है प्यारे बच्चे जनरल कोर्स, और दूसरा होता है वह है प्रोफेशनल कोर्स। दूसरा होता है प्रोफेशनल कोर्स। ये आपके सामने दो बेसिकली फंडा है। वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन हम लोग दो ही को जानेंगे। पहला हो गया जनरल कोर्स और दूसरा हो गया प्रोफेशनल कोर्स। अक्सर बच्चे जनरल कोर्स को ही सिलेक्शन करते हैं, प्रोफेशनल को नहीं। 10th की बात कर रहा हूं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर जनरल कोर्स होता क्या है, तो मैं आपको जनरल कोर्स के बारे में बताता हूं। आपको मैं यहां से जनरल कोर्स के बारे में बताता हूं। जनरल कोर्स, ये जनरल कोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, समझिएगा ये होता क्या है। तो ये बच्चे जनरल कोर्स के अंतर्गत आपके 3 स्ट्रीम आते हैं। एक होता है पहला प्यारे बच्चों साइंस, ये होता है आपका साइंस। दूसरा होता है आर्ट्स और तीसरा होता है प्यारे बच्चों वो होता है कॉमर्स। कॉमर्स, ये आपके 3 फैकल्टी जनरल कोर्स के अंतर्गत आता है। और मैक्सिमम बच्चे 10th के बाद जनरल कोर्स को ही करना पसंद करते हैं। अब समस्या आती है कि जनरल कोर्स में मैं साइंस से एडमिशन लूं या आर्ट्स से एडमिशन लूं या कॉमर्स से एडमिशन लूं। ऐसे उलझन में पड़ जाते हैं। कोई कोई बच्चे अपने माता पिता के कहने पे साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, कोई कोई बच्चे माता पिता के कहने पर आर्ट्स ले लेते हैं, कोई कोई बच्चे बंधु शाखा के कहने पर कॉमर्स ले लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में वो फंस जाते हैं और उस समय सोचते हैं कि यार मैं डिसीजन सही नहीं लिया और साइंस एडमिशन ले लिया, आज हमको पछताना पड़ रहा है। तो चलिए, आपको एडमिशन लेने से पहले एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर एडमिशन लेते हैं तो आई होप आपको ये बड़ा ही हेल्पफुल साबित होने वाला है वीडियो। तो चलिए, 10th के बाद हम लोग साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे, ये सबसे पहले विद्यार्थी की रुचि पर डिपेंड है। आपकी रुचि पर डिपेंड है कि आप कौन सा स्ट्रीम में आपको ज्यादा रुचि है। आपको साइंस में रुचि है, आर्ट्स में रुचि है या कॉमर्स में रुचि है। अब जिसमें आपको रुचि है आप उस सब्जेक्ट को प्रीफर कर सकते हो। इसमें ना आपके माता पिता सपोर्ट करेंगे, न इसमें आपके फ्रेंड सपोर्ट करेंगे। आपकी रुचि के पर यह डिपेंड है कि हम साइंस से लिखाएंगे नाम या फिर आर्ट्स से या कॉमर्स से। तो चलिए, आपको मैं तीनों का फायदा बता दे रहा हूं कि साइंस से लिखाने का क्या फायदा, आर्ट्स लेने का क्या फायदा और कॉमर्स लेने का क्या फायदा। मैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में बारी बारी से डिस्कशन करता हूं। तो चलिए, मैं सबसे पहले मैं साइंस के बारे में डिस्कस करता हूं। साइंस के बारे में डिस्कस करता हूं। प्यारे बच्चों, ये जो साइंस है, इस साइंस में आपका 2 सेक्शन आ जाते हैं। इस साइंस में आपका 2 सेक्शन आ जाते हैं प्यारे बच्चों। साइंस से अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो पहला तो हो गया आपका पीसीएम का, आपका हो गया पहला पीसीएम, और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों वो हो गया पीसीबी का। ये दूसरा हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि साइंस से यदि आप एडमिशन लेते हो तो इसमें आपको 2 फैकल्टी हो गए। एक हो गया आपका पीसीएम और दूसरा हो गया पीसीबी। जो बच्चे अभी आप नहीं जान रहे हो कि सर पीसीएम क्या होती है, पीसीबी क्या होती है, तो चलिए मैं बता देता हूं। पीसीएम का मतलब हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ।
और इस पीसीबी का मतलब हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें आपको मैथ्स नहीं है और इसमें आपको बायो नहीं है। लेकिन यदि आप इसमें मैथ्स पढ़ना चाहते हो, इसमें मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आप एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, आपको एडिशनल मींस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में आप इसमें मैथ्स को ऐड कर सकते हो, इसमें मैथ्स को ऐड कर सकते हो। ये आपका पढ़ने के लिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप इसमें भी एक्स्ट्रा में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बायो लीजिए, आप एक्स्ट्रा में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन पीसीबी लिखाने के बाद अक्सर बच्चे एडिशनल में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में मैथ ले ही लेते हैं। इस मैथ्स को लेने का फायदा यह है कि आने वाले दिन में अगर आपका मैथ्स में अच्छा मार्क्स रहा तो जो बच्चे पीसीएम लेकर काम करते हैं वो पीसीबी से भी संभव है। अब मैं बात करता हूं, इस पीसीएम के साथ आपको इंग्लिश पढ़ना होगा और इस पीसीएम के साथ आपको हिंदी पढ़ना होगा। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, इस पीसीबी के साथ भी आपको हिंदी पढ़ना होगा और इंग्लिश पढ़ना होगा। यानी कि आपका पीसीबी ये तीनों आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, यानी कुल मिलाकर के 100 मार्क्स है ना। और इस तीनों से आपका 300 इधर हो गया, 300 मार्क्स इधर हो गया, प्लस 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश और 100 मार्क्स का हिंदी, कुल मिलाकर यहां से आपका 200 आया। इस प्रकार से आपका 500 मार्क्स का टोटल बोर्ड एग्जाम होगा। और उसी प्रकार से इधर पीसीएम में आपका 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। फिर से केमिस्ट्री वही बात, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यानी 70 प्लस 30 100, और मैथ्स आपका पूरा 100 नंबर का, तो 300 मार्क्स इधर हो गया और प्लस 100 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स का हिंदी, यानी 200 मार्क्स। इस प्रकार से आपका ये 500 मार्क्स हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको यह समझा देता हूं कि साइंस में आपका पीसीबी लेने का क्या फायदा है और साइंस में आपका पीसीबी लेने का क्या फायदा है। प्यारे बच्चों, भविष्य में अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, भविष्य में आपको रुचि है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो वैसे विद्यार्थी इंजीनियर के लिए है ना, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ऐसी डिग्री प्राप्त करने के लिए आप पीसीएम प्रीफर करिए। आप अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप निस्संदेह पीसीएम से आप एडमिशन ले सकते हो। और आपको प्यारे बच्चों अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आपको पीसीबी बड़ा ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप साइंस में एडमिशन निस्संदेह लीजिए और साइंस में भी आपका मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों पीसीबी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में प्यारे बच्चों साइंस स्ट्रीम लीजिए, इसमें आपका मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों पीसीएम। तो इस प्रकार से साइंस का कुछ हमें फायदा समझ में आएगा और हम लोगों को साइंस करने का भी फायदा समझ में आएगा। तो ये रही साइंस स्ट्रीम की। अब मैं बात करता हूं आर्ट्स की, कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेने का क्या फायदा। ये आर्ट्स प्यारे बच्चों, आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स लेने का फायदा यह है कि प्यारे बच्चों अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सिविल सर्विस आई मीन कहने का मतलब यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं, इस यूपीएससी को पास करके लोग आईएएस या आईपीएस जैसे पोस्ट को प्राप्त करते हैं। स्टेट पीसीएस मींस इसको हम लोग अगर कहें तो हम लोग अगर बिहार से हैं तो लोग बीपीएससी इसको बोलते हैं, झारखंड से हैं तो जेपीएससी इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से अपना अपना हर स्टेट का स्टेट पीसीएस होता है। मींस इसी को कहते हैं सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंदर में आप आर्ट्स फैकल्टी को जरूर लें, क्योंकि आपको सिविल सर्विस की परीक्षा में आर्ट्स जैसे कि आर्ट्स से काफी प्रश्न देखने को मिलता है। तो अगर ये 11th-12th में अगर आप आर्ट्स फैकल्टी ले लेते हो, 11th-12th में अगर आप आर्ट्स फैकल्टी को ले लेते हो तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप साइंस ले लीजिएगा और अगर आप बाद में सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप साइंस से एडमिशन लेकर के सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। परंतु इसमें होगा क्या कि आप साइंस पढ़े रहेंगे और अचानक से आप सिविल सर्विस की तैयारी करने लगेंगे
तो आपको यहाँ आर्ट्स विषय पढ़ने पड़ेंगे, और आर्ट्स विषय पर आप साइंस पढ़ करके आर्ट्स विषय पढ़ने लगेगा, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में थोड़ा आपको दिक्कत, उलझन से सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस सब्जेक्ट को ना लेकर के आप डायरेक्ट आर्ट्स फैकल्टी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस आर्ट्स फैकल्टी में भी आप सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, आप अपने हिसाब से, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पोल साइंस हो गया, है ना, बहुत सारे इसमें अपना सब्जेक्ट आप अपना रुचि के अनुसार आप सब्जेक्ट को ले लेंगे। और इस मेजर सब्जेक्ट के साथ आपका इंग्लिश प्लस हिंदी, ये इंग्लिश प्लस हिंदी आपका, इंग्लिश प्लस हिंदी ये 200 मार्क्स का आपका चलेगा उसके साथ। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ये इंग्लिश और हिंदी ये मैंडेटरी हो गई है, चाहे आप साइंस लो या फिर आर्ट्स लो। तो आर्ट्स का एक ही फायदा है कि आप सिविल सर्विस में आपको ये बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आर्ट्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब तीसरा बचता है इसमें जनरल कोर्स में, वो है कॉमर्स। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों वो है कॉमर्स। कॉमर्स का क्या फायदा है इसको समझते हैं। तो कॉमर्स फैकल्टी का बहुत ही फायदा है। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अकाउंटेंट में अर्थात इसको आप, अगर आप सीए बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आप कॉमर्स सब्जेक्ट को ले सकते हैं। आप बिजनेस पर्पस में है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का पर्पस से है, बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आप कॉमर्स सब्जेक्ट को प्रीफर कर सकते हैं। इस कॉमर्स पेपर में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आएगा, बिजनेस स्टडी पढ़ने के लिए आएगा, इसके अलावा आपको इसके अलावा मैथ्स पढ़ने के लिए आएगा, मैथ्स पढ़ने के लिए आएगा, मैथ्स पढ़ने के लिए आएगा, इंग्लिश पढ़ने के लिए आएगा, है ना। ये सारे सब्जेक्ट आपको इकोनॉमिक्स में कॉमर्स में पढ़ने के लिए आएगा, जो कि आप अकाउंटेंट, सीए, बिजनेस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आपको कॉमर्स हेल्पफुल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों ये रही जनरल आपका कोर्स में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की कहानी। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक होता है जनरल कोर्स और दूसरा होता है प्रोफेशनल कोर्स। तो मैंने आपको जनरल कोर्स के बारे में बता दिया। दूसरा था हमारा प्रोफेशनल कोर्स, दूसरा हमारा था वो था प्रोफेशनल कोर्स, ये हमारा दूसरा था। आखिर ये प्रोफेशनल कोर्स क्या है प्यारे बच्चों? इसी तरह का आपको कोई भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी होती है तो हमारा यूबीएस स्मार्ट एकेडमी आपके लिए सदैव खड़ा है। आप, जैसा कि आपको मैं बता दूं, यूबीएस स्मार्ट एकेडमी में अब बेहतर ढंग से स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो गई है। आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 10th, 12th इत्यादि की कक्षाएं नित्य प्रतिदिन इस यूबीएस स्मार्ट एकेडमी पर मिलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों कृपया करके हमारे क्लास से आप जुड़े रहें और आप हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड या हो या किसी प्रकार के 10th, 12th किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी हो, उसके लिए आपको इस चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बेहतर टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल कोर्स के। प्रोफेशनल कोर्स में क्या है? तो होता क्या है कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद जनरल कोर्स को ना अपनाकर इस प्रोफेशनल कोर्स को अपनाते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है? तो सबसे पहले आ गया आपका पॉलिटेक्निक, ये आपका पहला हो गया। दूसरा हो गया इसी में ITI, तीसरा हो गया इसी में आपका, है ना, पारामेडिकल, ये हो गया आपका प्रोफेशनल कोर्स। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस 10th के बाद इस प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जनरल कोर्स को ही प्रीफर करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तो प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है? पॉलिटेक्निक, ITI और पारामेडिकल। आप 10th की परीक्षा देने के बाद हर बोर्ड अपना पॉलिटेक्निक एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम हेल्ड करवाती है, एंट्रेंस एग्जाम। इस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप पॉलिटेक्निक कवर करके आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर के आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं, अथवा ITI को कर सकते हैं। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम, है ना, गवर्नमेंट हेल्ड करवाती है। पारामेडिकल, इसका भी एग्जाम, है ना, सरकार हेल्ड करवाती है। तो आप इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसका एंट्रेंस परीक्षा में बैठ करके आप तमाम परीक्षाओं का
निकाल कर इसका कोर्स को कर सकते हैं। अब बात रही कि सर पॉलिटेक्निक कैसे, इसका एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है, आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आते हैं, पैरामेडिकल में क्या आते हैं, मैं इसको कैसे क्रैक करूं। तो इसके लिए मैं पॉलिटेक्निक के बाद के लिए इस पॉलिटेक्निक का एक नया बैच, मैं इस पॉलिटेक्निक के लिए एक नया बैच लॉन्च करने वाला हूं, जिसका तिथि मैं बहुत शीघ्र ही है ना घोषणा करने वाला हूं। इस पॉलिटेक्निक के बारे में, इस बैच के बारे में मैं शीघ्र घोषणा करने वाला हूं कि हमारे चैनल यूवीएस स्मार्ट एकेडमी पर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल ये तमाम कोर्स का हमारा यूवीएस स्मार्ट एकेडमी तैयारी करवाएगी। तो ये रहा आपका प्रोफेशनल कोर्स। आई होप आपको 10th के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी सारी जानकारी मैं इस छोटी वीडियो में आपको देने का काम किया हूं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आई होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और एक बार आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जब मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में।